हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं होम एंड किचन अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियोस अक्सर लाता रहता हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोड हो तो आपसे मेरा एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के बारे में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट एसी के बारे में। जब भी हम एक नया एसी लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या हमारे लिए एक इन्वर्टर एसी लेना सही है या एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना सही है, क्या हमें एक 5 स्टार एसी लेना चाहिए या 3 स्टार या 2 स्टार से ही हमारा काम हो सकता है, क्या हमारे लिए एक स्प्लिट एसी लेना सही है या एक विंडो एसी लेना सही होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, और इतना ही नहीं, साथ ही साथ मैं आपको मेरे लिस्ट में जो बेस्ट 5 एसीज आते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिए, और वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मेरा सबसे पहला पॉइंट है टाइप ऑफ एसी। जनरली मार्केट में आपको दो टाइप के एसी देखने को मिल जाएंगे। पहला है विंडो एसी, दूसरा है स्प्लिट एसी। अगर आप अपने घर में विंडो एसी इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए आपके घर में एक विंडो का होना काफी जरूरी है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके घर में सिर्फ एक विंडो है तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर उस विंडो में आप विंडो एसी लगवा दोगे तो आपके घर में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो विंडो है वो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में एक से ज्यादा विंडोज है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बड़े आसानी से विंडो एसी अपने घर में लगवा सकते हैं। स्प्लिट एसी की बात करें तो स्प्लिट एसी के लिए आपको विंडो की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्प्लिट एसी कहीं पे भी आप अपने घर में लगवा सकते हैं। इसके दो यूनिट आते हैं, एक इंडोर यूनिट आता है, एक आउटडोर यूनिट आता है। इंडोर यूनिट के और आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए एक पाइप होती है, जिसके लिए आपको आपके दीवार में एक छोटा सा छेद करना पड़ेगा और उससे वो पाइप पास हो जाएगा और वो दोनों इंडोर एंड आउटडोर यूनिट को कनेक्ट कर देता है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट की बात करें तो जो विंडो एसी होता है वो स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है, वो काफी ज्यादा आवाज करता है। और थर्ड पॉइंट की बात करूं तो मैं आपको ये बता दूं कि विंडो एसी स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में काफी सस्ते होते हैं। तो अगर आपको बजट का इशू है तो ऐसे केस में आप विंडो एसी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो ऐसे केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए एक स्प्लिट एसी लगवाइए, क्योंकि उसमें आपको नॉइस भी काफी कम देखने को मिलता है और साथ ही साथ उसमें आपका जो विंडो है वो भी ब्लॉक नहीं होता है। तो अब बाकी आपका चॉइस है कि आपको कौन सा एसी आपके लिए लगाना है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो है कितने टन का एसी आपके लिए लेना सही होगा। अगर आपके जो कमरा है उसका एरिया 100 स्क्वायर फुट से लेके 140 स्क्वायर फुट के बीच में है तो ऐसे केस में आपके लिए 1 टन का एसी सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर आपका जो कमरा है उसका एरिया अगर 150 से लेके 200 स्क्वायर फुट के बीच में है तो ऐसे केस में आपके लिए 1.5 टन का एसी लेना सही होगा। और अगर आपका जो कमरा है उसका एरिया 200 से लेके 300 स्क्वायर फुट के बीच में है तो ऐसे केस में आपको 2 टन का एसी लगाना सही होगा। लेकिन गाइस, कुछ और बातें हैं जो इसमें आपको ध्यान में रखने जैसी है, जैसे कि अगर आपका जो कमरा है उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है या अगर आप टॉप फ्लोर पे रह रहे हो तो ऐसे केस में आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टन का एसी लेना ही सही होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपका कमरा 100 से लेके 140 स्क्वायर फुट का एरिया है आपके कमरे का, तो ऐसे केस में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में अगर डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है या आपका कमरा टॉप फ्लोर पे है तो ऐसे केस में 1 टन का एसी ना लेते हुए आपको थोड़ा बढ़ाकर 1.5 टन का एसी ही सही रहेगा, क्योंकि हीट के वजह से वो एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा केस है डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है टॉप फ्लोर पे हो तो ऐसे केस में हमेशा थोड़ा सा ज्यादा टन का एसी ही आपके लिए सही होगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कितने टन का एसी लेना है या कितने लोग उस कमरे में बैठ रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। इसी बात को मैं आपको एक कोचिंग क्लास का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कोचिंग क्लासेस है जिसका एरिया 200 स्क्वायर फुट है, तो इस केस में उसके लिए 1.5 टन का एसी ही लेना सही होगा। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान रखें तो उसके अंदर आपको 50, 30, 40, 50, 60 स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, कमरा तो छोटा है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ऐसे केस में आपको 1.5 टन का एसी काम नहीं करेगा। ऐसे केस में आपको कम से कम 2 टन का एसी वहां पे लगाना चाहिए। तो जनरली मैं आपको कंक्लूड कर कर बोलूं तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ टन आपके एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है कि नहीं, उसमें कितने लोग रह रहे हैं और आपका जो रूम है वो टॉप फ्लोर पे है या नीचे के फ्लोर पे है। और एक और छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कमरा छोटा है और उसमें आप सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा टन का एसी लगा दूं तो ज्यादा जल्दी कूलिंग होगा और मेरी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटे कमरे में ज्यादा टन का एसी लगवा लेते हो तो ऐसे केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम के बजाय काफी ज्यादा आता है। तो इसीलिए आप अपने कमरे को प्रॉपर मेजर कीजिए और उसके बाद ही अपने लिए इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए अपने लिए एक सही टन का एसी सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। सो गाइस, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वर्टर एसी एंड नॉन इन्वर्टर एसी।
सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने 24 डिग्री का सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो हमने अपने एसी में सेट कर लिया, तो वो कंप्रेसर तब तक फुल स्पीड में चलेगा जब तक वो 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता। लेकिन जैसे ही वो 24 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद जैसे ही जो टेम्परेचर है वो 24 से बढ़कर 25 या 26 पे होता है, तो ऐसे केस में वो कंप्रेसर फिर से स्टार्ट होगा, और जैसे ही टेम्परेचर उस पर पहुंच जाएगा 24 पर फिर से, तो टेम्परेचर फिर से बंद हो जाएगा। जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसके जो कंप्रेसर होते हैं वो फुल स्पीड में चलते हैं, और जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो अचीव करने के बाद बंद हो जाता है। ऐसे केस में क्या होता है, नॉन इन्वर्टर एसी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर हम इन्वर्टर एसी की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो भी टेम्परेचर हम सेट करते हैं वहां तक जो इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर होते हैं उस टेम्परेचर को अचीव करने तक वो फुल स्पीड में चलते हैं, और उसके बाद में जैसे ही जो टेम्परेचर हमने सेट किया है वहां पे वो जैसे ही वो पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में वो जो कंप्रेसर होते हैं वो बंद नहीं होते, वो स्लो हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा फिर से बढ़ता है तो ये अपने फुल स्पीड में फिर से चलने लगते हैं। तो जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर होता है वो कभी भी बंद नहीं होता, वो अपने फुल स्पीड में चलता है, और टेम्परेचर जो सेट किया हुआ टेम्परेचर है वहां पहुंचने के बाद में वो फिर से स्लो होता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो कंप्रेसर फिर से फास्ट होता है। तो जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर होता है पहले स्पीड में चलता है और उसके बाद वो स्लो डाउन होता है, लेकिन वो बंद नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो काफी कम कंज्यूम होती है। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो जो इन्वर्टर एसी होते हैं वो अप टू 30% तक का इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर लेते हैं। तो अब आपने दोनों के बीच का डिफरेंस को समझ लिया। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कब आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए और कब आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। इन्वर्टर एसी आप सिर्फ तब ले जब आपके घर में एयर लीकेज ना हो, जो रूम के दरवाजे हैं वो बार बार खुलते बंद ना हो, आपके रूम पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, तो ऐसे केस में आपके लिए इन्वर्टर एसी सही होगा। लेकिन आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे दरवाजे बार बार खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, या वहां पे एयर लीकेज ज्यादा है, ज्यादा विंडोज है, ज्यादा डोर है, तो ऐसे केस में आपके लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना ही सही होगा। अगर शॉप की बात करें तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप अपने शॉप में इन्वर्टर एसी इंस्टॉल ना करवाएं। आप अपने शॉप में हमेशा नॉन इन्वर्टर एसी को ही लगाएं, क्योंकि उसमें जो शॉप के दरवाजे होते हैं वो बार बार खुलते बंद होते रहते हैं, तो ऐसे में जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपको एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक इन्वर्टर एसी को आप सिर्फ तब खरीदे जब आप एसी का यूज ज्यादा टाइम तक और ज्यादा समय तक करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एसी को 7, 8, 9 घंटे के लिए चलाने वाले हैं और साल में कम से कम 7, 8, 10 महीने के आसपास एसी को यूज करने वाले हैं, तो ऐसे केस में आपके लिए इन्वर्टर एसी सही होगा। लेकिन अगर आप कुछ घंटों के लिए एसी को चलाते हैं और सिर्फ 3 या 4 महीने ही साल में एसी को चलाते हैं, तो ऐसे केस में आप नॉन इन्वर्टर एसी ही लगाइए, क्योंकि जो इन्वर्टर एसी का कॉस्ट होता है वो नॉन इन्वर्टर से ज्यादा होता है। तो जो डिफरेंस है उसे कवर करने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ऐसे में आपका इन्वर्टर एसी लेने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब बातों को ध्यान रखिए कि इन्वर्टर एसी खरीदने से पहले। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी रेटिंग। एक एसी खरीदने से पहले आपके माइंड में ये सवाल जरूर उठा होगा कि क्या हमें एक 5 स्टार एसी लेना चाहिए या एक 3 स्टार एसी लेना सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कब आपको एक 5 स्टार एसी लेना चाहिए। अगर आप साल में 6 या 7 महीने या 8 महीने तक एसी चलाने वाले हैं और दिन में आप कम से कम 6-7 घंटों के लिए एसी चलाने वाले हैं, तो ऐसे केस में आपके लिए 5 स्टार एसी लेना सही होगा। लेकिन अगर आप कुछ घंटों के लिए, जैसे सिर्फ रात को सोने के टाइम एसी चलाने वाले हो और साल में सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए एसी का यूज करने वाले हो, तो ऐसे केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक 3 स्टार का एसी परचेज करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंडेंसर कॉइल। जनरली आपको 2 टाइप के कंडेंसर कॉइल देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है एल्यूमिनियम और दूसरा होता है कॉपर। अगर आप एल्यूमिनियम कंडेंसर कॉइल का एसी परचेस करते हैं तो काफी हाई मेंटेनेंस होते हैं, और साथ ही ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते और इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज्यादा आती है। लेकिन अगर आप एक कॉपर कंडेंसर कॉइल का एसी परचेस करते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है और इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। अब गाइस, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस। आप एक एसी परचेस करके घर पे लेकर आ गए और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है गाइस। इसके साथ साथ आपको इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करने होते हैं, जो कि होते हैं अराउंड 1000 से लेकर 1500 के बीच में। और इतना ही नहीं, आपका जो इंडोर यूनिट है और जो आउटडोर यूनिट है इसके बीच में अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो ऐसे केस में आपको जो पाइप है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने होंगे, जो अराउंड 3000 से लेकर 4000 या 5000 तक भी पे करने पड़ सकते हैं आपको। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है वारंटी।
जब भी आप एक एसी परचेस कर रहे हैं और वो इन्वर्टर एसी परचेस कर रहे हो तो आपको वारंटी को भी ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ कितने साल की वारंटी आ रही है। जनरली आप देखेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट है उस पर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिल जाती है, और जो पीसीबी होते हैं उस पर आपको 5 इयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ साथ जो कंप्रेसर होते हैं उस पर आपको 10 इयर्स तक की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो जो ज्यादातर ब्रांड्स है वो इतनी वारंटी देते ही है, तो ये चीज भी आप जरूर चेक कीजिए एसी परचेस करने से पहले। तो गाइस इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप एक एसी परचेस करें तो एक स्टेबलाइजर को लेना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एसी है उसकी लाइफ और ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि एसी के साथ साथ आप एक स्टेबलाइजर भी जरूर परचेस कीजिए। एक अच्छे स्टेबलाइजर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आपको चाहे तो आप वहां से परचेस कर सकते हो एक स्टेबलाइजर अपने लिए। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने लिए एक सही एसी सिलेक्ट करने से पहले जानना जरूरी था, और इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की। तो अब आई होप आप अपने लिए एक सही एसी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेरी लिस्ट में आने वाले बेस्ट एसीज के बारे में। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 स्टार एसीज के बारे में बताया है, लेकिन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 स्टार एसीज के भी लिस्ट मैंने नीचे दे दी है। तो अगर आपको 5 स्टार एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो और आप अपने लिए 3 स्टार एसी परचेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे उसके फीचर्स एंड उसके प्राइस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बात कर लेते हैं मेरी लिस्ट में आने वाले बेस्ट इन्वर्टर एसीज के बारे में। सो गाइस बेस्ट इन्वर्टर एसी इन इंडिया की मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे जो एसी आता है वो है कैरियर का 1.5 टन 5 स्टार एसी, जो आपको देखने को मिलता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ ही में इसमें आपको 6-in-1 फ्लेक्सी कूल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब आप एसी के कूलिंग परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के साथ साथ अब आप 6 डिफरेंट टनेज मोड्स के हेल्प से एसी के एनर्जी कंजम्पशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको 100% कॉपर विद एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जो आपके एसी के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करेगा और इसे करोजन से भी प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा आपको इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देखने को मिलता है, और इतना ही नहीं, कैरियर का ये एसी रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर के साथ आता है। इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको हाइड्रो ब्लू कोटिंग देखने को मिलता है, जो अगेन आपके एसी के लाइफ को इंक्रीज करने के साथ साथ अच्छी कूलिंग देने में भी हेल्प करता है। और साथ ही में इसमें आपको इंस्टा कूल का मोड भी मिल जाता है, जो फैन आरपीएम को 60 राउंड्स इंक्रीज कर देता है, और इस वजह से आपको 45 मिनट्स के लिए क्विक कूलिंग मिल जाती है एट 70 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा इसमें आपको डुअल फिल्ट्रेशन भी देखने को मिल जाता है। इस एसी को खरीदने पर आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर, पीसीबी पर 5 इयर्स एंड कंप्रेसर पर 10 इयर्स की वारंटी देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो इस समय अमेज़न पर ये प्रोडक्ट आपको 39,890 का मिल जाएगा। सो गाइस इस प्रोडक्ट का आपको बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आप इसके लिंक को एक बार चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेज़न पर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस चेंज होती रहती है, तो जो भी प्रोडक्ट मैंने अपने इस वीडियो में बताए हैं उन सभी के अगर आपको लेटेस्ट प्राइस जानने हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको सभी प्रोडक्ट के करंट प्राइस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट बेस्ट इन्वर्टर एसी के बारे में। तो मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे जो इन्वर्टर एसी आता है वो है वर्लपूल का 1.5 टन 5 स्टार एसी, जो आता है इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें आपको 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिल जाते हैं। ये एसी कॉपर कंडेंसर के साथ आता है, जिसके हेल्प से हमें एक अच्छी कूलिंग देखने को मिलती है एंड इट रिक्वायर्स लो मेंटेनेंस। वर्लपूल के इस एसी में भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको ऑटो रिस्टार्ट, स्लीप फंक्शन एंड गैस लीक इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये एसी सेल्फ क्लीन फंक्शन के साथ आता है, जिसमें आपको टर्बो बटन को 6 टाइम्स कंटिन्यूसली प्रेस करना होता है 10 सेकंड्स के अंदर, जिसके बाद आप सेल्फ क्लीन मोड में एंटर कर जाएंगे और इस फंक्शन को यूज कर पाएंगे। इस प्रोडक्ट पर मिलने वाली वारंटी की बात करें तो आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर, कंडेंसर पर 1 ईयर एंड कंप्रेसर पर 5 इयर्स तक की वारंटी देखने को मिल जाएगी। और वर्लपूल का ये एसी इस समय अमेज़न पर आपको 36,490 का देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का भी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बेस्ट एसी के बारे में। तो मेरे लिस्ट में नंबर 3 पे जो इन्वर्टर एसी आता है वो है डाइकिन का 1.5 टन का 5 स्टार एसी। इसमें आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा, और ये एसी कॉपर कंडेंसर कॉइल के साथ आता है। डाइकिन के इस एसी में भी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलेगा। इसके कुछ स्पेशल फीचर की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है,
जो बेटर एयर फ्लो एंड कंसिस्टेंट कूलिंग में हेल्प करती है। और इसके अलावा आपको इसमें 3D एयर फ्लो भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 वेज ऑटोमेटिक यूनिफॉर्म कूलिंग देखने को मिलेगी और इस वजह से आपको अपने पूरे घर में प्रॉपर कूलिंग देखने को मिल जाती है। इस एसी को खरीदने पर आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर की वारंटी, पीसीबी पर 5 इयर्स एंड कंप्रेसर पर 10 इयर्स तक की वारंटी देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो इस समय Amazon पर ये प्रोडक्ट आपको 45,990 का मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो इसका भी बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे भी आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एसी के बारे में। तो मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे जो एसी आता है वो है LG का 1.5 टन का 5 स्टार एसी। इसमें आपको डुअल इन्वर्टर देखने को मिलेगा जो आपको फास्टर कूलिंग देगा और साथ ही में ये काफी एनर्जी एफिशिएंट भी है और नॉइज भी काफी कम प्रोड्यूस करता है। ये AI कन्वर्टेबल 6-in-1 कूलिंग के साथ आता है। इसमें भी आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल देखने को मिलेगा और ये ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ आता है जो मशीन को रस्ट एंड कोरोजन से बचाता है और एसी को ड्यूरेबल बनाता है। इसके अलावा आपको इसमें ADC सेंसर देखने को मिलता है, इसका मतलब एम्बिएंट डिस्चार्ज एंड कंडेंसर सेंसर। LG का ये एसी HD फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ आता है और इसके साथ साथ आपको इसमें एंटी एलर्जी फिल्टर और 4 वे स्विंग भी देखने को मिल जाता है जो आपको हर तरफ से घर के कोने कोने में अच्छी कूलिंग देता है। इसमें आपको लो गैस डिटेक्शन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। और अगर इस प्रोडक्ट पर मिलने वाले वारंटी की बात करें तो आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर, पीसीबी पर 5 इयर्स एंड कंप्रेसर पर 10 इयर्स तक की वारंटी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो LG का ये एसी इस समय Amazon पर आपको 41,990 का देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये था LG का 1.5 टन 5 स्टार एसी। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, इसके फीचर्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, अगर ये एसी आपको आपके लिए यूजफुल लग रहा है तो इसका भी बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो अपने लिए एक नया एसी परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे आज के बेस्ट इन्वर्टर एसी के बारे में। गाइस, मेरे लिस्ट में जो नंबर 1 पे इन्वर्टर एसी आता है वो है पैनासोनिक का 1.5 टन 5 स्टार एसी, जो कि एक ऑटो कन्वर्टेबल ट्विन कूल इन्वर्टर के साथ आता है, जिसमें आपको वाईफाई भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल विद शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो इसको काफी ड्यूरेबल बनाती है। इस एसी में आपको कस्टमाइज्ड स्लीप प्रोफाइल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें वॉइस कंट्रोल का फीचर भी देखने को मिल जाता है, मतलब इस एसी को आप गूगल असिस्टेंट एंड Amazon एलेक्सा के यूज करके अपने वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस विद 1 टच सर्विस भी देखने को मिल जाता है और साथ ही में पैनासोनिक के इस एसी में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी देखने को मिल जाता है। इस एसी को खरीदने पर आपको प्रोडक्ट पर 1 ईयर, पीसीबी पर 5 इयर्स एंड कंप्रेसर पर 10 इयर्स की वारंटी देखने को मिल जाएगी। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो पैनासोनिक का ये एसी Amazon पर इस समय आपको 41,990 का मिल जाएगा। सो गाइस, सभी प्रोडक्ट की तरह इस प्रोडक्ट का भी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, इसके फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। मुझे पर्सनली ये एसी काफी ज्यादा पसंद आया, तो आप इसे भी चाहे तो एक बार कंसीडर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज, ये सभी थे मेरे लिस्ट में आने वाले बेस्ट इन्वर्टर एसी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।